हेलो वीवर्स, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे कृष्णा। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मतलब कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पता है कि मेरे बेटा है वो घर से ही ऑनलाइन क्लास लेता है, तो उस वजह से मेरा जो शेड्यूल है, जो मेरा रूटीन है, वो चेंज हो रखा है पहले की बजाय। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 8 आवर्स तो मेरे को स्टडी करनी ही है। आज मेरी मॉर्निंग 6 बजे शुरू हुई, क्योंकि मैं रात को 2-2:30 बजे तक पढ़ रही थी, तो मैं लेट सोई थी। तो मैंने सोचा सुबह आराम से उठ के फिर काम वाम शुरू करूँगी। और फिर मैंने अपना काम था जो घर का वो फटाफट फिनिश किया। कल से जो माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि जो असिस्टेंट ग्रेड 3 डी प्लस भी है उसका जो रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट की जो कट ऑफ आई है वो इतनी ज़्यादा हाई थी कि मैं उसको देखने के बाद तब से ही बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी थी, क्योंकि वो इतनी हाई गई। आप सबको पता ही होगा कि 165 पे गई है। अब देखो 200 में से 165 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को, तो हमें किस लेवल की मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सब भी समझ सकते हैं कि मतलब कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कि अगर 200 में से नेगेटिव मार्किंग में 165 पे लिस्ट गई है तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और कल से मेरा जो मूड है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, जब से मैंने उसकी जो रिज़ल्ट देखा था। पर फिर मैंने उसके साथ ही, रिज़ल्ट के साथ ही, अपना ये सोचा कि देखो हमारे पास तो यही ऑप्शन है कि हम पढ़े और अच्छे से और अच्छे नंबर लेके आएँ। तो इसलिए हमें अपने रूटीन को ही चेंज करना होगा, ताकि हम अच्छे से और फोकस हो सकें। लगभग 12 बजे के आसपास मैंने अपनी आफ्टरनून की पढ़ाई शुरू की, और जो मेरा बेटा है उसकी वो भी अपना जो होमवर्क कर रहा था, और मैंने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। और आज मेरा पूरा ये था कि मैं अपना सारा काम फिनिश करके, और मेरे को न्यू शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि युद्ध की रणनीति अगर चेंज हो रही है तो आपको भी अपनी रणनीतियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, और आपको पता है कि इंग्लिश का जो सिलेबस दिया है वो टोटली लिटरेचर दे दिया है। अब की बार उसका कुछ भी नहीं पता कि मतलब कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। कुछ एनसीईआरटी का पूछेंगे या नेट के लेवल का पूछेंगे, या वो मतलब ग्रामर पूछेंगे। ग्रामर हालांकि दी नहीं है, बट हम छोड़ तो नहीं सकते ना, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लाइफ हमें कभी कभी कुछ कुछ मौके देती है, और अगर हम वो भी खो देते हैं ना तो शायद पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता हमारे पास। तो सबसे पहले तो मेरा फोकस यही है कि मैं अपने लिटरेचर को, मेरी ग्रामर अब अच्छी हो गई है, मैं टेस्ट वगैरह लगाती हूँ, आपने पिछली वीडियोस में देखा भी होगा, ठीक ठाक स्कोर बनता है मेरा। और अच्छी प्रैक्टिस करनी है अब तो। और मतलब जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए थे, और मेरी रात को उनकी रैंकिंग आएगी, तो मैं देखती हूँ कितनी रैंकिंग है जो रहती है। बट आजकल जो मेरे नंबर हैं वो मैथ में कुछ ज़्यादा ही कम हो रखे हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बीच में छूट गई थी इस वजह से। बट अब मैंने दोबारा से कंटिन्यू अपनी जो प्रैक्टिस है वो करना शुरू कर दिया है, और अब मैं कंटिन्यू बिल्कुल बिना किसी गैप के अपनी प्रैक्टिस को जारी रखूँगी, ताकि बिल्कुल भी जो गैप है वो फील ना हो मुझे। और काम तो देखो ऐसे ही चलते रहते हैं, किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ। अगर हम ये सोचेंगे या इनको इतना बड़ा मानेंगे तो वो इतने ही बड़े बन जाएंगे। मुझे भी, अगर मैं सच बताऊं तो पूरा दिन में, अगर मैं पूरा दिन काम करती रहूँ ना, तो मेरे घर का काम ख़त्म ही नहीं होता है। मैं सच बता रही हूँ आपको। फैमिली छोटी हो या बड़ी, काम तो होते ही रहते हैं। बट वही है, जब हम मैनेज करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंदर से मोटिवेशन होता है कि तुम्हें करना ही है, तो बस वो आपको खुद ही मैनेज करवा देता है, और खुद ही वो एक ऐसा मोटिवेशन देता है कि आप फटाफट खुद ही काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। मैंने सब्जी वगैरह काट दी थी आटा लगा के, फिर मैंने सोचा मैं अपनी एक क्लास कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो टाइम है वो और ज़्यादा यूटिलाइज़ हो सके।
और मैंने अपनी ग्रामर की क्लास की। इसी तरीके से हमें टाइम बचा बचा के पढ़ना है, करना है, ठीक है। ऐसे तो हमें कभी अच्छे से टाइम नहीं मिलने वाला, बट खुद के टाइम से टाइम निकाल कर ही जब हम पढ़ेंगे तो ही हम कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स इसी के